दोस्तों, हमारे भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने रावण का नाम ना सुना हो, क्योंकि रावण का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की इमेज बनती है जिसने ना तो कभी किसी की अच्छाई के बारे में सोचा और ना ही कभी कोई अच्छा काम किया। यही वजह है कि लोग आज रावण को एक क्रूर व्यक्ति, एक अहंकारी राजा और दुनिया के सबसे बुरे असुर के रूप में याद करते हैं। वैसे रावण बुरा था, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुराई के साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसी अच्छाइयाँ भी थी जो दुनिया में दूसरे किसी भी व्यक्ति के पास नहीं थी। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रावण के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आपका उसके बारे में सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, रावण के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि उस समय दुनिया में भगवान शिव का रावण जितना बड़ा भक्त और कोई भी नहीं था। बताया जाता है कि एक बार रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था, लेकिन भगवान शिव को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में आकर पर्वत पर अपना पैर रख दिया। भगवान शिव के ऐसा करने की वजह से पर्वत वापस नीचे हो गया और उसके नीचे रावण की उंगली फंस गई। इससे रावण को बेहद दर्द महसूस हुआ और वह दर्द से कहारते हुए जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। भगवान शिव ये देखकर काफी हैरान हुए कि कोई इतने दर्द में तांडव कैसे कर सकता है, और उसकी इसी बात से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसको रावण का नाम दिया था, जिसका मतलब जोर जोर से दहाड़ना होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बताया जाता है कि रावण एक घोर तपस्वी था और उसके पास जितनी भी शक्तियाँ थीं वो सभी उसने अपनी इसी तपस्या से हासिल की थी। लेकिन बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद भी रावण को हमेशा ही अमर होने की इच्छा रहती थी, और अमरता का ये वरदान हासिल करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। इस तपस्या के बदले में जब रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा तो उन्होंने वरदान देते हुए रावण की जान उसकी नाभि में डाल दिया। यही वजह थी कि जब भगवान श्री राम से रावण का युद्ध हुआ था तो वह शुरुआत में भगवान श्री राम पर काफी हावी रहा था, लेकिन बाद में विभीषण ने रावण की जान का राज बता दिया और इसके बाद भगवान श्री राम रावण का वध करने में सफल हो पाए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, बहुत से लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि रावण एक राक्षस था या फिर ब्राह्मण। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि रावण ना तो राक्षस था और ना ही कोई ब्राह्मण। दरअसल रावण के पिता ऋषि विश्वा एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन उसकी माँ केकसी एक क्षत्रिय रास की राक्षसी थी। वह ऋषि विश्वा की दूसरी पत्नी थी, जिनको ब्रह्म राक्षसी के नाम से जाना जाता है। यही वजह थी कि रावण के पास जन्म से ही राक्षसों जैसी ताकत होने के साथ ही ब्राह्मणों जैसा तेज दिमाग भी था। वाल्मीकि रामायण में ये बताया गया है कि रावण की माँ केकसी ने अशुभ समय में गर्भ को धारण किया था, और यही वजह थी कि उनके गर्भ से कुंभकर्ण और रावण जैसे भयंकर और क्रूर स्वभाव वाले राक्षस पैदा हुए थे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, रावण ताकतवर था, हम सभी लोग ये जानते हैं, लेकिन ताकतवर होने के साथ ही वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी था। बेहद तेज बुद्धि व ताकत के बल पर ही उसने बड़े बड़े देवों को हराया था, जिसमें इंद्रदेव व शनिदेव जैसे महान और ताकतवर देवों का नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि रावण से पहले लंका पर उसके सौतेले भाई कुबेर का शासन हुआ करता था, लेकिन रावण ने अपनी बुद्धि, छल और बल के प्रयोग से लंका को अपने कब्जे में ले लिया था। और चूंकि रावण एक बेहद कुशल राजा था, इसलिए उसने अपने साम्राज्य को बहुत कम समय में ही दूर दूर तक फैला दिया था। आज के समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय रावण का साम्राज्य भारत के दक्षिणी हिस्सों के साथ ही मलेशिया, इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे देशों तक फैला हुआ था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, रावण बेहद कुशल राजा था, ये बात हमने आपको अभी अभी बताया है, लेकिन कुशल होने के साथ ही वो हर एक क्षेत्र में दुनिया के दूसरे राजाओं से काफी आगे रहता था। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि उस जमाने में जहाँ दुनिया के दूसरे बड़े बड़े राजाओं ने विमान शब्द को सुना तक नहीं था, उस समय रावण के पास कई पुष्पक विमान थे और उन विमानों के लिए 4 हवाई अड्डे हुआ करते थे। बताया जाता है कि रावण ने ये पुष्पक विमान अपने सौतेले भाई कुबेर से जंग जीतकर हासिल किए थे, जो कि उसको ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया था। दोस्तों, इन पुष्पक विमानों की अलग अलग खासियत थी। कहा जाता है कि अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ने वाले ये विमान जरूरत के अनुसार छोटे और बड़े किए जा सकते थे, और बड़ा होने पर इनका आकार इतना बड़ा हो जाता था कि इसमें रावण की पूरी सेना एक साथ सफर कर सकती थी। श्रीलंकन पुरातत्व विभाग की माने तो उस समय इन विमानों के लिए रावण के पास कुल 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे।
इन एयरपोर्ट्स के नाम उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतपोला कांदा और वारिया पोला बताए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, श्रीलंका के प्राचीन इतिहास में रावण को ही इतिहास का सबसे कुशल, बुद्धिमान और ताकतवर राजा माना गया है। बताया जाता है कि रावण के शासन काल में श्रीलंका की प्रजा सबसे ज्यादा सुखी और संपन्न रही थी और यही वजह है कि श्रीलंका में रावण को शुरुआत से ही एक भगवान माना जाता है। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि रावण की पूजा सिर्फ श्रीलंका ही नहीं बल्कि हमारे भारत के कुछ हिस्सों में भी की जाती है। दक्षिण भारत में जहाँ एक समय रावण का शासन हुआ करता था, वहाँ आज भी कुछ जगहों पर रावण को ही पूजा जाता है। कानपुर शहर का कैलाश मंदिर पूरे साल में सिर्फ एक बार दशहरे के दिन खुलता है और वहाँ पर भी रावण की पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था और उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि किसी चीज को एक बार पढ़ने के बाद वह उसको जिंदगी भर नहीं भूलता था। फिर चाहे वो संस्कृत भाषा के बेहद मुश्किल श्लोक हों या फिर कोई पौराणिक ग्रंथ, वह सब कुछ हमेशा के लिए याद रखता था। रावण ने अपने जीवन काल में कई बड़े बड़े और मशहूर पौराणिक ग्रंथ खुद अपने हाथों से लिखे हैं, जिसमें आज के समय की बेहद विवादित लाल किताब भी शामिल है। इस किताब के अंदर हस्तरेखा, जन्म कुंडली और सामुद्रिक शास्त्रों के बारे में लिखा गया है। आजकल के जादू टोना करने वाले लोग बुरे कामों के लिए इस किताब का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, रावण एक अच्छा राजा होने के नाते अपनी प्रजा का ख्याल तो रखता ही था, साथ ही वह अपने परिवार से भी हद से ज्यादा प्रेम करता था। वो एक आदर्श पति होने के साथ ही एक अच्छा भाई भी था, जो अपने परिवार के खातिर किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहता था। और ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए ही उसने माता सीता का हरण किया था, जो कि बाद में उसके विनाश का कारण बना। इसके अलावा वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से भी उठ गया था, जिसको अगर वो पूरा कर लेता तो फिर वो भगवान श्री राम को भी हरा सकता था। ये दिखाता है कि रावण को अपने परिवार से कितना ज्यादा प्यार था। उसके परिवार में किसी को आंच भी आए, ये उसको कतई बर्दाश्त नहीं होता था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, रावण को सर्वशक्तिशाली कहा गया है क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 3 लोकों का स्वामी था। दरअसल उसने इंद्रलोक ही नहीं बल्कि भूलोक के कुछ हिस्सों पर भी अपनी शक्तिशाली असुरों की मदद से कब्जा किया था। रावण हर एक युद्ध में एक वीर योद्धा की तरह सबसे आगे रहकर अपनी सेना की अगुवाई किया करता था। यहाँ तक कि रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध के लिए चुनौती दे डाली थी। इस युद्ध में भी रावण की जीत हुई थी, जिसके बाद उसने नर्क में सजा काट रही बुरी आत्माओं और असुरों को यमलोक से आजाद करवाकर उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया था। यही कारण था कि रावण की सेना का मुकाबला उस समय दुनिया की किसी भी सेना के बस में नहीं था। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।